जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और एक अद्भुत घटना के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि इन दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि एक बच्चे के सर पर परमेश्वर का हाथ देखा गया है। कैसे, पूरी घटना मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, और बाइबल की कुछ आयतें जो आज आप लोगों को परमेश्वर का प्रेम समझने के लिए मदद करेंगी, और आप जान पाओगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों से रचा है और बनाया है। दोस्तों, इन दिनों में जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक औरत जिसका नाम अमांडा फोस्टर है, और ये एक प्रेग्नेंट औरत थी, और ये यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, और ये हर दिन प्रार्थना करती थी अपने परमेश्वर से, पिता, कि जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाऊंगी प्रभु, मैं देखना चाहती हूँ कि तेरा हाथ मेरे बच्चे के ऊपर, उसके सर पे मैं तेरे हाथ को देखना चाहती हूँ। ये हर दिन प्रार्थना करती, और प्रार्थना करने के बाद में एक दिन ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, तो वहाँ पर जब इसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो यहाँ पर ये जो तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का खूबसूरत, इतनी बलवान और दाहिना हाथ इस बच्चे के सर के ऊपर देखा गया। दाहिना हाथ इस बच्चे के सर के ऊपर देखा गया, जो कि आप लोगों को इस फोटो में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। दिन दोस्तों, ये उसके बाद में इस बच्चे का नाम काइल फोस्टर रखा गया, जो कि एक बहुत अद्भुत नाम है दोस्तों। और आज मैं बाइबल से कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर कैसे आदि से अनादिकाल तक बच्चों के ऊपर काम करता आया है, और कैसे उन्हें गर्भ में रचता है, आपको और मुझे भी, और हमारी पीढ़ियों की परमेश्वर किस तरीके से उन्हें गर्भ में रचता है। इस वीडियो में कुछ वचन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग देखेंगे कि परमेश्वर का दास यिर्मयाह, उसको परमेश्वर क्या कहता है। हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन से लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, और गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। प्रभु उसको बोल रहा है यिर्मयाह को कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही, जब मैंने सोचा ही था तू गर्भ में आएगा और मैं तुझे बनाऊंगा, रचने से पहले मैंने तेरे लिए योजनाएं बना ली कि तू कैसा होगा, किस तरीके मैं तुझे बनाऊंगा। और उसके बाद में जब हम भजन संहिता 139 में पढ़ते हैं, तो दाऊद भी बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पर परमेश्वर के बारे में जिक्र करता है कि प्रभु ने कितनी अद्भुत रीति से, कितनी खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने मुझे बनाया है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 139 भजन संहिता, जिसमें हमें साफ देखने को मिलता है, 13 वचन से हम पढ़ते हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। दाऊद परमेश्वर को कहता है कि प्रभु, तू मेरे मन का स्वामी है, और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, क्योंकि हमारा बनाने वाला परमेश्वर वो माता के गर्भ ही से हमें बनाता है। यहाँ पर जो यिर्मयाह, जो परमेश्वर का दास था, वो इस बात को बोलता है कि उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। माँ के गर्भ में आने से पहले प्रभु बोल रहा है कि मैं तेरा अभिषेक किया है। और यहाँ पर दाऊद बोल रहा है कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। जब आगे वाला वचन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को कह रहा है कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा कि मैं एक भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। दाऊद जानता है इस बात को, और वो प्रभु को कहता है, प्रभु, जब मैं गर्भ में था तो तू मुझे बना रहा था, तू अपने हाथों से मुझे बना रहा था। देखो 15 वचन में क्या लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता,
यहाँ पे दाऊद कह रहा है जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब गुप्त में मतलब माता के गर्भ में जब परमेश्वर बना रहा था, तो दाऊद कह रहा है कि पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा गया था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। मतलब मेरी हड्डियों के एक एक जोड़ को भी जो तू जानता। क्यों? क्योंकि तू ही मुझे बनाने वाला है। कितनी खूबसूरती के साथ दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि प्रभु तूने मुझे इस रीति से बनाया है, तूने मुझे इतनी खूबसूरती से बनाया, अद्भुत भयानक रीति से, अद्भुत रीति से तूने मुझे बनाया। और जब मैं गुप्त स्थान में था, मतलब माँ के गर्भ में था, जब मुझे कोई नहीं देख पा रहा था, जब तू मुझे देखता था और तू मुझे अपने हाथों से बनाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। मेरी हड्डियों के बीच तू जानता था कि मेरी हड्डियाँ कितनी है, कैसी है, किस तरीके की हैं, सब तू जानता था, क्योंकि तूने ही मुझे बनाया है। 16 वचन में लिखा है, तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। क्या कह रहा है? कि तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ पे दाऊद कहता है कि जो हर दिन मेरे अंग धीरे धीरे बन रहे थे, वो रचने से पहले, वो बनने से पहले मेरी तेरी पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है। और मुझे बनाने वाला तू है प्रभु, तू मुझे बना रहा है। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर कौन है, कौन हमसे प्यार करता है। दाऊद इस बात को जानता है, और यिर्मयाह को परमेश्वर बता रहा है कि गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। और दाऊद कह रहा है कि प्रभु जब मैं गर्भ में था तो मुझे तू बना रहा था, कोई नहीं, मुझे तू बनाने वाला। मेरी हड्डियों को तू जानता था, कितनी मेरी हड्डियाँ हैं, कैसी मेरी हड्डियाँ था, मेरा बेडोल तत्व है। जब मेरा शकल तो सूरत कुछ नहीं था, तब भी तू मुझे जानता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बनता गया, प्रभु तू मुझे बना रहा था। यहाँ पर दाऊद ये परमेश्वर को बोलता है। ऐसा ही हमें इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें देखने को मिलता है, जो अमांडा फोस्टर है वो एक माता है, और उसने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की, और उसने मांगा कि प्रभु मैं अपने बच्चे के सर पे तेरे हाथ को देखना चाहती हूँ। और परमेश्वर सुनता है, और प्रभु ने ऐसा ही किया। प्रभु ने अपना दाहिना हाथ उस बच्चे के सर पे दिखाया और बताया कि मैं हूँ, है ना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सुनने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और निश्चय वो कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करता। बस हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास ही से प्रसन्न होता है। बिना विश्वास के आप और मैं खुदावंत को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे दिल में, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति उत्साह और विश्वास होगा, तो एक अद्भुत काम हम परमेश्वर का हमारे जीवन में देख पाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इंटरनेट पे कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी तेज़ी से वीडियोज वायरल हो रहा है, जिसमें इस बच्चे के सर के ऊपर साफ सुथरा परमेश्वर का हाथ देखा गया है। किसका हाथ है? यह यहोवा का हाथ है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं अपने धर्मी में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो माता के गर्भ में भी परमेश्वर हमें बनाया है, और वो हमें बनाता है, वो हर दिन हमें संभालता है, और वो कभी भी हमें अकेला, तन्हा और असहाय नहीं छोड़ता। लेकिन आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि किस प्रकार से एक माँ ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। अगर आप एक माँ हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें ब्लेस करें यहोवा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करें, और निश्चय परमेश्वर की सामर्थ्य आप उनकी जीवनों में भी देखोगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।